हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हिंदी की कक्षा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमने आप लोगों को संज्ञा पूरा पढ़ा दिया था और आज से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं सर्वनाम की ओर। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? विकारी शब्द। क्या पढ़ रहे थे? विकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने संज्ञा पढ़ा दिया था। विकारी शब्द में अब दूसरा वाला हम लोग पढ़ेंगे क्या? सर्वनाम। आइए देखते हैं। तो अपने अगले कदम को बढ़ाते हैं सर्वनाम की ओर। आइए, सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में विस्तृत चर्चा के साथ साथ सर्वनाम का वर्णन, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम की संख्या आदि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जो सर्वनाम है आपका, यह होता क्या है? तो सर्वनाम का यदि खंडन करेंगे या सर्वनाम को तोड़ेंगे तो दो शब्द में टूट जाएगा। पहला वाला बनेगा आपका सर्वधन नाम। सर्वधन नाम। सर्व का अर्थ होगा सबका। सर्व का अर्थ क्या होगा? सबका या सभी। सबका या सभी। नाम का अर्थ होगा नाम या संज्ञा। नाम का अर्थ क्या होगा? नाम या संज्ञा। अर्थात जो सबके नाम के स्थान पर या जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा भी बताएंगे। लेकिन अब सर्वनाम कैसा शब्द है? सर्वनाम कैसा शब्द है? यदि आपसे कोई पूछे कि सर्वनाम कैसा शब्द है, तो सर्वनाम विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। सर्वनाम का कोई अर्थ पूछे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होगा सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्त? सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। सर्वनाम को कितने भाग में तोड़ेंगे? दो। पहला वाला सर्व, दूसरा वाला नाम। सर्व का अर्थ सभी, नाम का अर्थ संज्ञा। ठीक है, अब देखते हैं। हो गया। अब इसका उपनाम क्या हो सकता है या यह किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? तो सर्वनाम जो है आपका संज्ञा का प्रतिनिधि कहलाता है। संज्ञा का प्रतिनिधि कहलाता है। देखिए, जो आपका सर्वनाम है संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द है। संज्ञा का प्रतिनिधि। ठीक है, संज्ञा का प्रतिनिधि का मतलब कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे संज्ञा का प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे हमको मान लीजिए हमारा मित्र अभिषेक, चाहे कोई भी हो, हमको न्योता दिया और कहा कि तुमको आना है। यदि हम नहीं गए, हमारे स्थान पर कोई दूसरा चला गया, हमारा भाई चाहे हमारे पिताजी वो चले गए, चाहे तो कोई चला गया, तो वह जो व्यक्ति गया होगा हमारा प्रतिनिधि बनकर गया होगा, हमारे स्थान पर जाएगा। ठीक है, तो यह जो सर्वनाम होता है किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। इस कारण सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द कहते हैं। संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द कहते हैं। और सर्वनाम के बारे में देखिए, तो सर्वनाम की पहचान कैसे की जाती है? सर्वनाम की पहचान कैसे की जाती है? ठीक है, सर्वनाम की पहचान कैसे की जाती है? तो सर्वनाम की पहचान लिंग से की जाती है। कैसे की जाती है? लिंग से की जाती है। सर्वनाम की पहचान कैसे की जाती है? लिंग से की जाती है। और सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ठीक है, आराम से देखिए। सॉरी, सर्वनाम की पहचान किससे की जाती है? क्रिया से। गलती हो गई दोस्त। सर्वनाम की पहचान किससे की जाती है? क्रिया से की जाती है। किससे? क्रिया से। ध्यान से सुनिए, इसके पहले हम बोले हैं लिंग, वो गलत है, गलत बता दिए, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कि सर्वनाम की पहचान किससे की जाती है? तो सर्वनाम की पहचान क्रिया से की जाती है। लेकिन यदि आपसे पूछ देगा कि सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सर्वनाम पर आप कह सकते हैं कि लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। किसका प्रभाव नहीं पड़ता? लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना शब्द देख लिए, आगे सुनिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्व का विखंडन करेंगे या सर्वनाम को तोड़ेंगे क शब्द में दो। पहला वाला सर्व, दूसरा वाला नाम। सर्व का अर्थ सभी या सबका, नाम का अर्थ नाम या संज्ञा। अर्थात जो सबके नाम या संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा
का प्रतिनिधित्व या संज्ञा का प्रतिनिधि क्या होता है? संज्ञा का प्रतिनिधि सर्वनाम होता है। सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वनाम की पहचान कैसे करते हैं? लिंग से करते हैं। कैसे करते हैं दोस्त? पहचान इसकी कैसे होती है? लिंग से होती है। और सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। कैसा शब्द है मेरे दोस्त? विकारी शब्द। सर्वनाम बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं, क्रिया के अनुसार बदल सकते हैं। आगे देखिए, काल के अनुसार भी बदल सकते हैं। देखिए, सबका नाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ कोई आपसे पूछेगा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। कोई दिक्कत? यहां तक तो हो गया। आइए देखिए, सर्वनाम की संख्या कोई आपसे पूछेगा कि सर्वनाम की संख्या कितनी है। ध्यान से सुनिए, सर्वनाम की संख्या आपसे कोई पूछ दिया कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो सर्वनाम की संख्या होती है 11। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है दोस्त? 11 होती है। कितनी होती है? 11। इसको मैं बता दूंगा, सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार उसको बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले एक बार मैं आपको इसकी परिभाषा से परिचित करवा देता हूँ कि सर्वनाम कहते किसे हैं। आइए देखते हैं, सर्वनाम की परिभाषा से हम लोग परिचित होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे, परिभाषा कैसे होती है इसको भी देखेंगे आराम से। आइए देखते हैं परिभाषा सर्वनाम की क्या देखेंगे दोस्त? परिभाषा देखिएगा, सर्वनाम की परिभाषा। परिभाषा यहीं से बना सकते हैं आप। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए, इसकी परिभाषा बनेगी कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं या सर्वनाम होते हैं, कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। या इसका दूसरा भी कह सकते हैं कि वे शब्द, दूसरा इसका बन सकता है कि वे शब्द जो संज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर इस सर्वनाम क्यों प्रयोग किया गया? ध्यान से सुनिए, अब मैं आपसे बता रहा हूं क्या संज्ञा के स्थान पर। अच्छा, एक परिभाषा लिख लीजिए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। जो हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं पूरा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ही पढ़ते हैं, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार परिभाषा लिख लीजिए, कामता, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु के मतानुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हम लोग देखेंगे क्या परिभाषा, किसकी? सर्वनाम की। एक मिनट ध्यान से, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हम लोग सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। होता क्या है देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार यह कहते हैं कि वाक्य में प्राणी या वस्तु के बदले प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। लिख लीजिए, इनकी परिभाषा लिखिए। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार लिख लीजिए, होती क्या है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार? वाक्य में वस्तु या प्राणी के बदले, लिखिए, वाक्य में वस्तु या प्राणी, वाक्य में वस्तु या प्राणी के बदले, वस्तु या प्राणी के बदले क्या होगा? प्रयुक्त होगा शब्द। ठीक है, तो कामता प्रसाद गुरु बताते हैं बदले, वाक्य में वस्तु या प्राणी के बदले प्रयुक्त होने वाला शब्द, प्रयुक्त होने वाला शब्द
प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है, सर्वनाम होता है या कहलाता है। ध्यान से सुनिए, यह कुछ नहीं कहे भैया, इन्होंने बताया कि वस्तु या प्राणी, ध्यान से सुनिए, वस्तु या प्राणी हो गया, जो वस्तु या प्राणी है इसी को न संज्ञा कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, संज्ञा। वस्तु या प्राणी को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर हमने बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। कमता प्रसाद गुरु जी ने बदल दिया कि वस्तु या प्राणी के बदले जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या गलती हमने कहा, हमने इनकी भी बात की लाज रखी है। इनके बात की लाज रखने का मतलब कि वस्तु या प्राणी को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वस्तु या प्राणी को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। हो गया, ध्यान से स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, या लिख रहे हो तो और अच्छा है। हो गया दोस्त, अगर यह स्क्रीनशॉट बना लिए तो मैं मिटा रहा हूं और आगे लिखूंगा। अब इसको मिटाने का काम करेंगे। अब इसके बारे में और हम लोग जानकारी देखते हैं। देखिए, इतना आप लोगों ने जाना अभी तक सर्वनाम के बारे में, हमने आप लोगों को जो बताया यह आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन अब जो है उसको हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, या संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम क्यों प्रयोग होता है। इस बात का उत्तर यदि आप लोगों के पास है तो कमेंट में छाप दीजिए, यदि नहीं है तो अब हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, या सर्वनाम जरूरी क्यों हुआ। तो अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर मिल जाएगा। यदि हम यही से जानना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करिए, और गाना भी है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आइए इंतजार का मजा लेते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक परिभाषा या एक वाक्य लिखता हूं, ठीक है, एक वाक्य लिखता हूं और उसके बाद आप लोग जान जाएंगे कि क्यों उसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से सुनिए, जैसे अमन मुंबई रहता है, अमन मुंबई रहता है और अमन मुंबई रहता है और अमन मुंबई में नौकरी करता है, और अमन मुंबई में नौकरी करता है। यह वाक्य आपके सामने है, समझने का प्रयास करिएगा। अमन भी क्या है, संज्ञा, मुंबई भी क्या है, संज्ञा, यहाँ पर फिर अमन आया, यहाँ पर फिर मुंबई आया, यह क्या है मेरे भैया, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। हमने कहा कि ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता हो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, अमन भी संज्ञा, मुंबई भी संज्ञा, दोनों क्या है, संज्ञा है। ध्यान से सुनिए। तो बार बार एक ही शब्द में, अरे एक ही वाक्य में, बार बार एक ही वाक्य में एक शब्दवा को ठेल रहे हैं जबरदस्ती, चाहे जैसे मन तैसे, तो वाक्य में चमक या वह वाक्य सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो जो बार बार एक ही वाक्य में जब एक ही शब्द या एक से अधिक शब्द बार बार आते हैं तो उसे कहते हैं पुनरावृत्ति। उसे क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति। इसी पुनरावृत्ति को वाक्य में कहते हैं पुनरावृत्ति दोष। क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति दोष कहते हैं। तो अब तो समझ गए होंगे कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, सर्वनाम का प्रयोग, नोट पॉइंट डाल के लिखिएगा कि सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम का
प्रयोग पुनरावृत्ति दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अब देख बबुआ, इसी वाक्यवा को अब हम नीचवा लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वाक्य में पुनरावृत्ति दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब लिखो, अमन मुंबई रहता है। अमन मुंबई रहता है और वह, अमन के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? वह। अमन मुंबई रहता है और, देख लो बबुआ, अमन शब्द है, अमन के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? वह। अमन मुंबई रहता है और वह वहां पर, कहां पर? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। मुंबई के स्थान पर वहां, ठीक है, वहां। कहां पर? वहां पर, मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। अब कहेंगे कि एक बार में और एक बार पर, तो अगर दिमाग का हल्लुक है बाबू तो किताब खोल के देख ले। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे नानी ने में पै पर मिलेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो आप सप्तमी विभक्ति में पै पर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कारक जब पढ़ाऊंगा तो इसको बता दूंगा, अभी कारक नहीं पढ़ाया हूं। देखिए, अमन मुंबई रहता है और वह वहां पर, कहां पर? मुंबई में, वहां पर नौकरी करता है। अब मेरे दोस्त बताओ, तुम लोगों को मुंबई में नौकरी करता है, आप लोगों को करता है, आप लोगों को पहला वाक्य अच्छा लग रहा है कि दूसरा वाक्य? तो आप लोगों का जवाब आएगा कि सर दूसरा वाक्य अच्छा लग रहा है बाबू। तो ये बताइए, पुनरावृत्ति दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किसको दूर करने के लिए? पुनरावृत्ति दोष को दूर करने के लिए। उसी प्रकार से जब हमने आपको छंद पढ़ाया था तो छंद में हमने बताया था कि यति भंग दोष उत्पन्न हो जाता है, जहां पर यति और गति सही से नहीं ले पाते हैं और उसका चिन्ह नहीं दे पाते हैं, तो वहां पर एक दोष उत्पन्न हो जाता है। उस दोष को कहते हैं यति भंग दोष। और यहाँ पर जब बार बार संज्ञा का प्रयोग कर देंगे तो पुनरावृत्ति दोष उत्पन्न हो जाएगा, और उसी पुनरावृत्ति दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हो गया? तो इतना हो गया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, मिटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। अब सर्वनाम के प्रकार देख लेते हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम के प्रकार, ध्यान से देखिएगा। सर्वनाम के प्रकार, यदि मैं चाहूं तो और उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन बहुत उदाहरण की जरूरत नहीं है, या तो दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी विदेश में गए हैं, पिताजी विदेश में गए हैं और पिताजी विदेश में नौकरी करते हैं, चाहे ठेला चलाते हैं। इसका आप लोग बनाइए तो जल्दी से। आइए देखते हैं किसका। अब इसका हम लोग देख लेते हैं, सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के भेद या प्रकार, बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्त। सर्वनाम के भेद या प्रकार। लेकिन सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या होती है 11। सर्वनाम के भेद या प्रकार, सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं? तो सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सर्वनाम मुख्यतः या मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है या कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 6 प्रकार के होते हैं। पहला वाला आइए देखते हैं
तो पहला वाला आपको मिलेगा मेरे दोस्त पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला वाला आपको मिलेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला वाला आपको मिलने वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा वाला मिलेगा आपको निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा वाला निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा वाला आपको मिलेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा वाला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा वाला अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक ठो आपको मिला पुरुषवाचक, दूसरा वाला निश्चयवाचक, तीसरा वाला अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा वाला, पांचवा वाला और छठा वाला देखते हैं। तो एक ठो आपको मिलेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर मिलेगा आपको निजवाचक सर्वनाम। 5 तो हुआ। एक आपको मिलेगा संबंध कट हुआ, 5 ठो। छठा वाला होगा संबंध बोधक या संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। जब पढ़ेंगे तो आगे पीछे करके पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनो। सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6। कितने? 6। पहला वाला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा वाला निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा वाला अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा वाला प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा वाला निजवाचक सर्वनाम, छठा वाला संबंध बोधक या संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ध्यान से सुनिए। यहां तक हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। पहला वाला प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, या इसी को कहते हैं प्रथम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा वाला रहेगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम हो गया, सर्वनाम। तीसरा वाला आपको मिलेगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह आपका 3 है। तो मुख्य रूप से देखिए, मुख्य रूप से सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम का कितना प्रकार? 3। अब यहां तक आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब अगली कक्षा में जब हम लोग आएंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम को लेकर चलने वाले हैं, या पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। आशा करता हूं दोस्त कि यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हमको जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।